Alright, what is up guys? Welcome back to a new video of this day of this full session of today. So अभी मैं वीडियो फिलहाल बना रहा हूँ 8 बजे को मीन 7:50 हो चुका है एंड आज मैं थोड़ा वीडियो लेट रिकॉर्ड कर रहे कल के हिसाब से। कल हमने वीडियो रिकॉर्ड अराउंड 7 o'clock को इधर किया था। आज मैं थोड़ा बाद में कर रहा हूँ बिकॉज आज मेरा वर्कआउट सेशन बहुत ज़्यादा लंबा खींच गया क्योंकि आज मेरा था पोस्टीरियर और कल मेरा भी छुट्टी है। टुमारो इज़ गोना बी माय रेस्ट डे। अभी क्यों मेरा इतना जल्दी खींच गया मेरा दिन की मतलब मेरा जो वर्कआउट सेशन है क्योंकि इज़ बिकॉज मैंने आज पुलअप बेल्ट लाया था राइट दैट डिप बेल्ट में जिधर मैं अपना पुलअप्स मारता हूँ वेर आई डू माई चिनअप्स जिधर मैं वेटेड चिनअप्स कर रहा हूँ। आज मैंने 30 kg के एट 60 kg मीन्स अभी तो वाटर वेट के जैसे 60 kg ऑफ बॉडी वेट के हिसाब से मैंने उसमें से आधा मैंने किया विच इज़ अ ग्रीक गॉड। आई मीन मतलब सॉरी इट्स नॉट अ ग्रीक गॉड बट इज़ अ वॉरियर टाइप ऑफ मीन्स लाइन ऑफ स्ट्रेंथ गेन जिधर मैं आई गॉट बाइसेप्स सो या मेरे से बैक के गेन्स मेरे बहुत अच्छे हो जाते हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट क्योंकि यू कैन ओवर मच मोर देन पुल अप मतलब लैट पुल डाउन से ज़्यादा हम लोग पुल अप्स में ज़्यादा ओवरलोड कर सकते हैं। दैट्स वाई यू कैन एक्चुअली गेन मच मोर स्ट्रेंथ ऑन पुल अप्स और पुल अप्स ज़्यादा स्ट्रेंथ करोगे यू विल बी एक्चुअली गेनिंग मसल। सो या बैक टू द टॉपिक। सो मेरे टाइम क्यों इतना खींच गया क्योंकि जो मैं डिप बिल्ड लेता हूँ क्योंकि जिम में बस मैं ही बंदा हूँ जो डिप्स मारता है सॉरी जो वेटेड पुल अप्स मारता है एंड बिकॉज ऑफ दैट उसके वजह से मेरे सब दोस्त लोग ऑलमोस्ट मीन्स सब दोस्त लोग मीन्स 5 to 4 पर्सन आ जाते हैं एंड दे एक्चुअली यूज़ माई डिप बेल्ट। तो डिप बेल्ट यूज़ करने की वजह से वो टर्न किया जैसे आई एक्चुअली गॉट माई वर्कआउट एज लॉन्ग। उसकी वजह दूसरी बात मेरा जो मैं आज मैं थोड़ा जिम लेट गया था एंड दैट इज़ वाई मेरा जो कुछ एक्सरसाइजेज है जो मैं बेंच पे मारता हूँ लाइक डूइंग नेक कर्ल्स राइट आई जस्ट टारगेट माई नेक टू। सो मैं वो सब एक्सरसाइज करने के लिए मुझे थोड़ा टाइम लगा क्योंकि आज रश था एंड बिकॉज जिम तो 50 रुपीज़ पर मंथ है। येस हम लोग का 50 रुपीज़ पर मंथ वाला जिम है। सो 50 रुपये वाले जिम में मैं ओनली हैव 3 बेंच और उसमें जो दो बेंच होते हैं वो जस्ट इंक्लाइन एंड फ्लैट के लिए होते हैं एंड जो थर्ड बेंच में जिसकी बात कर रहा हूँ इट्स लाइक ओनली फॉर डिक्लाइन एंड इट कैन ऑल्सो गो फॉर इंक्लाइन एंड फ्लैट बट क्या होता है कि उसमें बैठने का दिक्कत है। नाउ दैट थर्ड बेंच जिधर मुझे नेक इधर करने का नेक फ्लेक्शन मुझे जो परफॉर्म करना था वो मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी ऑक्यूपाइड था बिकॉज पीपल आर डूइंग फ्लैट बेंच क्योंकि वो जो जो मैं जिसकी बात करूँ इंक्लाइन बेंच जो होते हैं जो एक नॉर्मल बेंच होती है दे इट वॉज बीन यूज फॉर स्मिथ मशीन। अभी मुझे एक प्रॉब्लम हुआ है कि नॉर्मली मैं ज़्यादातर इंक्लाइन बारबल बेंच करता हूँ। अभी क्या हुआ कि नाउ आई हैव शिफ्ट टू इंक्लाइन डंबल बेंच प्रेस अगेन। सो बस 2 हफ्ते हुए थे बस इंक्लाइन बेंच प्रेस मार के और अभी वापस हम लोग शिफ्ट किया विच इज़ एक्चुअली बैड बिकॉज यू आर एक्चुअली चेंजिंग योर एक्सरसाइज सो फ्रीक्वेंटली। इतना फ्रीक्वेंटली होने की वजह से यू विल बी एक्चुअली नॉट गेनिंग एनी स्ट्रेंथ। अभी क्या हुआ कि मुझे डंबल में मेरा ऐसे भी 35 kg पर हैंड मेरा था येस एट 60 kg ऑफ बॉडी वेट बट मेरा इंक्लाइन बेंच जो था बारबल बेंच मुझे जस्ट मज़ा आता है उसमें इसके लिए मैंने जस्ट ट्राई किया था। नाउ मैं करता क्या था कि हम लोग का जो बेंच प्रेस का जो नॉर्मल जो बेंच प्रेस इज एक्चुअली बैड क्योंकि उसमें से जब भी रिरैक करते अनरैक करते जब भी बाहर इट एक्चुअली स्लिप डाउन। अभी स्लिप होता है तो उसके वजह से यू कैन एक्चुअली गेट इंजर्ड आपको एल्बो इंजरी वरना shoulder injury हो सकता है which we actually don't want because we actually don't want to plateau, we actually want to gain strength। ऊपर से मैं कट कर रहा था and that's why I was actually so much depleted। अब अभी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता but it can worsen your shoulder injury। अभी मुझे इसके पहले भी शोल्डर इंजरीज बहुत हुए थे मुझे इधर और रिस्ट इंजरी भी हुआ था। सो इट्स बेस्ट मैंने उसको जाके स्क्वाट ट्रैक में जाके अपने बारबल अटका के मैं कर रहा था। नाउ क्या होता है कि जब भी मैं चेस्ट लगाता हूँ मेरा जो एंटीरियर डे होता है जो मंडे को होता है थर्सडे को होता है इज सेम एज पुश डे ठीक है। तो पुश डे में सब करते हैं मेरा सबसे पहला एक्सरसाइज ही इंक्लाइन बारबल बेंच हो सकता है। नाउ यू कांट एक्चुअली ऑक्यूपाई दिस टू बेंच टुगेदर क्योंकि आप बस एक ही बेंच यूज़ कर सकते हो स्मिथ मशीन में आ सकते हैं वरना वो इट्स लाइक जो पहला आया वही ले सकता है राइट। सो मुझे वो कंपटीशन में मुझे बिल्कुल भी पार्ट नहीं लेना एंड दैट्स वाई आई हैड शिफ्टेड टू इंक्लाइन डबल ब्रेस्ट जिधर मुझे उधर ही उसमें स्ट्रेंथ गेन करना होगा। नाउ वी हैव एक्चुअली पुट सम स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड्स। मैं इसके बारे में डिटेली बात करूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि अभी उसके बारे में बात करना कोई ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं है बिकॉज आई एम एक्चुअली नॉट टू क्लोज बट मैं उस पर पहुँचने के लिए मुझे एक्चुअली बहुत टाइम लगेगा। नाउ वी आर एक्चुअली डूइंग 6 months ऑफ बल्क क्लीन बल्क। अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं कितना फैट गेन करता हूँ। नाउ येस आई विल बी कीपिंग माई फैट मिनिमम एज पॉसिबल। मैं हर दिन में आके वेट ये चेक करता हूँ आई सी दैट मैं जितना होता है मुझे डी ब्लोटेड स्टेट में ही रहूँ
आई जस्ट डोंट टू ब्लोट माई सेल्फ। मुझे तो अपने वापस जो पहले जो 1 साल पहले मैंने अपने जो स्टमक इश्यूज़ थे मुझे, येस आई हैड गॉट सम स्टमक इश्यूज़, क्योंकि इसके क्या था कि मैं जो भी बल्किंग शेक्स पीता था मैं, वो मेरे पेट में ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता था। इट वॉज एक्चुअली कंटेनिंग बनाना एंड मिल्क। नाउ वी एक्चुअली हैड स्किप बनाना, मैंने बनाना निकाल दिया था, बट मुझे दूध की वजह से भी प्रॉब्लम हो रहा था एंड बिकॉज ऑफ दैट सो मच हाई कैलोरीज मुझे वो पेट में नहीं जा रहा था। बेस्ट थिंग मुझे डिसीजन मुझे क्या लगता था कि मुझे क्या लगता था कि मुझे शायद से अपना जो खाना था, आई मीन आई एक्चुअली नीडेड टू स्प्रेड इट आउट। मैं क्या करता था कि वो एक ही टाइम में 1000 कैलोरीज खाता था। नाउ अगर मैंने ये टाइम अभी मैंने अपने 1000 कैलोरीज एक ही टाइम पे खाया, इट वुडंट एक्चुअली क्रिएट्स दैट मच प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास अभी इतना मैं अभी जस्ट कट से बाहर निकला हूँ, तो इट वोंट एक्चुअली इम्पैक्ट दैट मच। बट अगर मैं वो टाइम अगर मैं एक मिनी कट लेके मैं करता था, इट वुड बी एक्चुअली मच बेनिफिशियल, बिकॉज यू हैव एक्चुअली हैव मच मोर फूड इन योर सिस्टम, सॉरी लेस फूड इन योर सिस्टम, और ऊपर से डाइट फटीग कितना हो गया था। नाउ व्हेनेवर यू गेट डाइट फटीग का वही होता है, तो ये जो न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स जो अपने बॉडी को एक्सेस देते हो, जो सरप्लस जो देते हो, इट एक्चुअली डजंट गेट टू योर बॉडी। आपका जो बॉडी है वो न्यूट्रिएंट्स को पकड़ नहीं पाता, तो एक्चुअली द सरप्लस जस्ट गेट्स वेस्टेड। क्योंकि मैं 1 साल से मैं फुल ऑन बल्क कर रहा था, एंड बिकॉज ऑफ 1.2 मंथ्स हो गए थे मेरे फरवरी तक। एंड एक्चुअली क्या होता था कि जब भी मैं बल्किंग शेक पीता था, मोस्ट ऑफ द टाइम जब वॉमिटिंग होती थी, मुझे उल्टी आती थी। सो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड स्टॉप्ड कंज्यूमिंग बल्किंग शेक, और मैंने फरवरी में मैंने सोचा था आई वुड कट। नाउ ये चीज़ मैं बाद में कंटिन्यू करूँगा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। मैं कल मिलूँगा आपको, अभी ये वीडियो अपलोड हो जाएगा, एंड मीट यू टुमारो विद न्यू थिंग, न्यू वीडियो, एंड स्टे हेल्दी, स्टे फाइन।